गुरु जब बनाया जाता है, जब हम ये समझते हैं कि अब मैं हार गया, संसार के मार्ग में चलते चलते थक गया हूँ। हे प्रिया जो, अब मेरा मन विश्राम चाहता है। हे लाडली जो, अब मुझे स्वीकार करो, मुझ पर कृपा करो। प्रायः व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि जहाँ प्रवचन, जहाँ भीड़ और जहाँ यशकीर्ति देखते हैं, वहीं दीक्षा लेने की सोचने लगते हैं। सर्वप्रथम हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। किसी की देखा देखी हमें दीक्षा नहीं लेना चाहिए। गुरु बनाना खिलवाड़ नहीं है। पहले हम गुरु का चयन करें, कुछ समय उनके साथ रहें और जब हमारी उनमें भगवत बुद्धि हो जाए तब हमें दीक्षा की बात करना चाहिए। हम कैसे जानें कि हम किसको गुरु बनाएं? क्या गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता है? इसके लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम भगवान का जो भी नाम प्रिय हो उसे जपना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हम किसको गुरु के रूप में स्वीकार करें, कौन हमारे गुरु के योग्य है। हम केवल भीड़ देखकर, केवल प्रवचन की वाक कुशलता देखकर या ये देखकर कि हमारे अमुक सगे संबंधी ने इनको गुरु बनाया है, ये देखकर गुरु बनाते हैं तो धोखा हो जाएगा। गुरु का लक्षण इन बातों से पहचाना नहीं जाता। गुरु एक स्थिति होती है जिसका ज्ञान हमें नहीं है, तो जो गुरु को भी जानता है और हमें भी जानता है वे भगवान हैं, परम गुरु श्री कृष्ण। उनका नाम जब शुरू करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपको लगे कि मुझे प्रकट रूप में गुरु की आवश्यकता है तो मुझ पर कृपा करें, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दें, या हो सके तो उन्हें मेरे तक पहुंचा दें और मेरे हृदय में आप आज्ञा करें कि इनको गुरु रूप में मैं स्वीकार करूं, तो मैं गुरु रूप में स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा हम आज से ही आपको ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आपका ही नाम जप कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। गुरु किसको और कब बनाना चाहिए? गुरु बनाने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं? गुरु दीक्षा हमें क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? हम पूजा करते हैं, तीर्थ स्थलों में भगवान के दर्शन करते हैं, विभिन्न आध्यात्मिक आयोजन, जप, तप, माला और दान इत्यादि करते हैं। ये सब भी परमार्थ के ही रूप हैं। फिर हमें जीवन में गुरु बनाने और गुरु दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? गुरु का हमारे जीवन में क्या योगदान है? देखिए, दो प्रकार के गुरुजन हमारे जीवन में आते हैं। एक वो जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और जिसके बल से हम अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और दूसरे जो हमारे परमार्थ के पथ में हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। वो हमारे सद्गुरु हैं, जिनकी आज्ञा और उपदेशों के बल से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए सद्गुरु की क्या आवश्यकता है, दीक्षा की क्या आवश्यकता है? दीक्षा की आवश्यकता हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम भौतिक संसार में रहकर प्रभु भक्ति कर रहे हैं और मोह माया के बंधनों से युक्त हैं। भगवत भजन करने के लिए जो निष्ठा चाहिए वो हमारे अंदर नहीं आ पाती। हमारे मन और बुद्धि की आकर्षण वृत्ति माया में है, प्रकृति में है, भोगों में है। अब जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु के चरणों के आश्रय से बताई हुई युक्तियों से प्रभु में निष्ठा जागृत हो जाती है। ये केवल गुरु कृपा से ही बनती है। सिद्धि गुरु के वचनों से बनती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें गुरु दीक्षा कब लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए? इस पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिससे मिलकर, जिसकी वाणी को सुनकर और जिनके संभाषण को सुनकर आपको ऐसा अनुभव हो कि अब मेरा कोई प्रश्न शेष नहीं है, ऐसा अनुभव हो कि इनकी शरण में जाए बिना मुझे आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिनके वचनों को सुनकर ऐसी अनुभूति हो कि ये जो वचन कह रहे हैं ये मेरे लिए हैं और उन वचनों को मानने का आपका मन हो, उनकी दी गई आज्ञा का उल्लंघन करने से आपको एक आंतरिक भय उत्पन्न हो जाए और ऐसा एहसास हो कि इस आज्ञा को मानना मेरे लिए बेहद जरूरी है, और ऐसा लगे कि हमारे ऊपर प्रतिपल कोई निगरानी रख रहा है, तो समझ लेना कि आपको आपके सद्गुरुदेव मिल गए हैं। हमारे गुरुदेव हमें जब तक नहीं मिलते जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। बिना भगवत कृपा के हमें गुरुदेव नहीं मिलते। स्वयं भगवान ने भी अपने अवतारों में गुरु का वर्णन किया है। गुरुदेव का मिलना ये दर्शाता है कि भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। बस आवश्यक है
कि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलें, उनके वचनों को जीवन का नियम मान लें। भगवान की कृपा से हमें सद्गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव के बताए हुए वचनों पर चलकर हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। गुरुदेव मनुष्य के भेष में होते हुए साक्षात सच्चिदानंद तत्व हैं। गुरु की बात मान लो, समझ लो कि हमारा काम बन गया। दीक्षा लेने के पश्चात यदि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो ये अपराध बन जाता है। दीक्षा लेने के पश्चात हमारे सारे पुराने पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और हमारा एक पुनर्जन्म हो जाता है। अब न नसानी, अब न नशे हो। आज तक हमने जो गलतियां की हैं, कोई बात नहीं, गुरुदेव भगवान से हमें उनको क्षमा करवा देंगे। लेकिन अब जब हमने दीक्षा ले ली है तो हमें दोबारा उन गलतियों को कदापि नहीं दोहराना है। बस गुरु के बताए हुए वचनों और उपदेशों के ऊपर ही चलना है। और यदि हम दीक्षा के उपरांत भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर मनमानी आचरण करते हैं तो ऐसी दीक्षा का कोई फायदा नहीं होता और पुराने पाप कर्म भी आज के कर्मों में जुड़ जाते हैं और हम घोर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। शरणागति के पश्चात यदि ये निश्चय कर लिया जाए कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं और अब तक जो गलतियां हुई वो हुई, परंतु अब गुरुदेव के वचनों को मानकर उनकी आज्ञा में रहकर ही चलना है और सदाचरण में रहकर भगवत भजन नाम जप करना है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में हैं कि बहुत बड़े चोर, दुराचारी, हिंसक व्यक्ति भी भगवान के महान भक्त और ब्रह्म ऋषि बन गए। गुरु का संबंध कोई सांसारिक संबंध नहीं है। इसमें जो भी गुरु की आज्ञा का पालन करे वही सच्चा शिष्य है। यदि आज्ञा का उल्लंघन होता है तो सब नाश हो जाता है और शरणागति मंत्र मिलने और तिलक लगाने का कोई फायदा नहीं मिलता। हमारे हृदय में आध्यात्म शक्ति जागृत नहीं होती और आध्यात्म शक्ति विहीन चित्त को हमेशा विकार पटकते रहेंगे और आपको परमार्थ का आनंद कभी नहीं मिलेगा। गुरु के वचन हमें विषयों का त्याग कर भगवत आराधना के लिए प्रेरित करते हैं और सच्चे आश्रय की अनुभूति कराते हैं और इस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद संसार के सारे भोगों में हमें अरुचि दिखाई देती है। हमारा उनके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है और प्रिया प्रीतम के प्रति प्रीति बढ़ जाती है। इस प्रकार गुरुदेव का वर्ण और गुरु दीक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमें लगन पूर्वक गुरुदेव का वर्ण करके गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। बात बन जाती है। भगवान स्वयं ही अपनी ओर घसीट लेते हैं और सारे प्रश्नों पर विराम लग जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।